मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और अपनी पूरी गुरु परंपरा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का स्वागत है। जीव इस संसार में मायावशत भूल जाता है कि उसको भी एक दिन यहाँ से जाना है। ये भगवान की जो माया है ये कोई पार नहीं पा सकता और माया में पड़ा हुआ जीव इस शरीर को समझता है मैं खुद हूँ, परिवार को इसको कभी मैंने छोड़ना नहीं है, बूढ़ा मैंने कभी होना नहीं है, बीमार मैंने कभी नहीं होना है, ये दूसरों के लिए है, इसी को माया बोलेंगे। तो हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारी गुरु परंपरा में हमारे परम गुरुदेव के परम गुरुदेव, उन्होंने एक बहुत सुंदर बंगला में भजन लिखा। आज मेरी इच्छा है कि मैं उसी भजन को आप लोगों के समक्ष रखूं और उसका अर्थ जो बहुत सुंदर है हमारे जीवन के उद्देश्य को आगे
बताएगा कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। भक्ति विनोद ठाकुर का भजन है, जीव जागो जीव जागो। जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले, कोता निद्रा जागो माया, पिशाची कोले। जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले। कहते हैं, हे जीव तू जाग। आंखों से जागने का मतलब जागना नहीं है। हमारे हृदय में जो आत्मा है, हम जो स्वयं हैं, आत्मा के स्तर पे हम सो रहे हैं। शारीरिक स्तर पे हम उठे हैं, लेकिन आत्मा के स्तर पे हम सो गए हैं। इसीलिए जीव अपने आप को तू उठा, तू ये शरीर नहीं है, इसको बोलेंगे जागना। और एक दिन ये शरीर छूट जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? ये जन्म मृत्यु के बंधन में फिर तू फंस जाएगा। इसलिए ओ जीव, इस जन्म मृत्यु के बंधन में तू फंसा हुआ है, अपने आप को जगा। तो कहते हैं, जीव जागो जीव जागो, गौर चांद बोले। गौर चांद मतलब गौर महाप्रभु, स्वयं चैतन्य महाप्रभु आ गए हैं तेरे को जगाने के लिए। वही कृष्ण जो द्वापर में कृष्ण थे, अब कलयुग में वही राधा जी का भाव लेके हमारे पे कृपा करने आए हैं। और वो कौन? वो कहने आए हैं क्या? हे जी तू जाग। गोरा चांद बोल रहे हैं जागो जागो, क्योंकि उन्होंने हर गली हर गांव में जाके उन्होंने इस हरि नाम को फैला दिया। तो कहते हैं, कोता निद्रा जागो माया, पीछा चीरा कोले। तू कब तक इस माया में पड़ा रहेगा? कब तक? अगर तू इस माया में पड़े रहा तो तूने अपने जीवन को नष्ट कर दिया। ये माया है क्या? बड़ा सुंदर मुझे एक कथा याद आ गई इसी बात में कि ये माया है क्या। नारद जी कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, ये तेरी माया क्या है? तो नारद जी ने जब ये प्रश्न पूछा तो द्वारका में गए, नारायण नारायण करते करते नारद जी द्वारका में पहुंच गए। द्वारका में कृष्ण बैठे हुए हैं, नारद जी नारायण नारायण करते पहुंचे। जब ये प्रश्न नारद जी ने पूछा कि प्रभु ये माया क्या होती है, तो कृष्ण मुस्कुराए। तो नारद जी ने कहा, नहीं प्रभु, आपको बताना पड़ेगा ये माया क्या है आपकी। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, देखो माया को पहचानना बड़ा मुश्किल है, चलो आओ हम थोड़ा घूम के आते हैं। कृष्ण ने बोला नारद जी को। तो नारद जी चल पड़े कृष्ण के साथ। थोड़ी दूर जाके कृष्ण बोलते हैं, अरे नारद, मुझे बड़ी प्यास लगी है, जाओ तुम, मैं यहीं बैठ रहा हूं, मैं थक गया हूं, मुझे बहुत प्यास लगी है, तुम जाके मेरे लिए पानी ले आओ। तो नारद जी ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं अभी जाऊंगा, पानी लेके आता हूं। थोड़े ही दूर नारद जी गए तो नारद जी ने देखा एक बड़ा सुंदर एक गांव है, और उस गांव में एक राजा है, उसका एक बहुत बड़ा महल है। उसने देखा वो गांव में बहुत सुंदर फूल बगीचे सब कुछ है। वहां पे उसने एक स्त्री को देखा, नारद जी ने, बड़ी सुंदर स्त्री थी, वो कुएं में से पानी भर रही थी। तो नारद जी ने देखा तो देखा कि बहुत सुंदर है। तब उसने, नारद जी ने कहा कि देखो बेटा, मुझे पानी दो। तो उस स्त्री ने पानी दिया। तो नारद जी ने कहा, अच्छा तुम कहाँ रहते हो? तो उसने उसी महल की तरफ इशारा किया। वहाँ पे उसके पिता खड़े थे। तो नारद जी उन पिता के पास पहुँचे और पूछा कि आप कौन है? तो पिता ने बोला, मैं इसका मैं पिता हूँ। कहते हैं, ये तो बहुत ही सुंदर है, इसको भगवान नारायण जैसा सुंदर पति मिले। तो उसी वक्त उन्होंने ये सोचा कि मैं भी तो सुंदर हूं। नारद जी के मन में ये ख्याल आ गया। तब उन्होंने पिताजी से पूछा कि आपको इसके लिए कैसा वर चाहिए? कहते, हमें वर चाहिए जो यहीं पे ही रहे, मेरे इस महल में ही रहे। तो नारद जी ने कहा, हाँ ठीक है, मैं रह जाऊंगा,
तो पिता ने बोला, हाँ ठीक है, तुम जवान हो, अच्छे हो, तो तुम यहीं पे रह जाओ। नारद जी वहां रहने लगे। थोड़े ही दिन में नारद जी के बच्चे हो गए। एक बच्चा हुआ, थोड़े दिन में 2 बच्चे हो गए, उसके बाद 3 बच्चे हो गए। नारद जी उसमें मस्त थे और उधर पत्नी उनका खाना बना रही है, इधर नारद जी घोड़ा बने हुए हैं, 2 बच्चे अपने पीठ पे चढ़ा रहे हैं और चल रहे हैं। अचानक, क्योंकि वो जो घर था गंगा के किनारे था, तो गंगा के किनारे की होने की वजह से अचानक गंगा में लहर बढ़ गई और वो किनारे का घर जो है उसके अंदर पानी घुसने लगा। नारद जी खड़े हुए, जल्दी से भागने लगे, शोर मचाने लगे, पत्नी को बुलाने लगे। पानी इतना तेज आया कि उसके नारद जी के बच्चे, पत्नी बहने लगे। जल्दी से उन्होंने किश्ती जो पास में थी, क्योंकि गंगा के किनारे था, किश्ती थी, वो लेके आए। बड़ी अच्छी तरह मुश्किल से उन्होंने उन बच्चों को बिठा लिया और देखते ही देखते पानी इतना जोर से आया कि बच्चे उठ के उस गंगा से बह गए और नारद जी रोने लगे जोर जोर से, मेरे बच्चों को बचाओ, बड़ी जोर से रोने लगे हैं। पीछे से आवाज आई, नारद मेरे को प्यास लगी है। नारद को याद आया, ओह ये तो मुझे प्रभु ने भेजा था पानी के लिए, ये हुआ क्या? अचानक उनको याद आया कि ये तो मैं कृष्ण के लिए आया था यहाँ पे पानी के लिए, ये क्या हुआ? उसी वक्त वो समझ गए ये माया है। तब जब कृष्ण के पास गए तो कृष्ण मुस्कुराए, कहते ये माया है। एक व्यक्ति कितनी मेहनत करता है और अपना घर बसाता है और उसके पीछे कितना आसक्त हो जाता है, और समय के जब गंगा बहती है तो वो बिछड़ जाता है और भगवान को भूल जाता है, जैसे नारद जी भूल गए। तो कहते हैं ये माया है। तो यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, ए जीव कब तक तू इस माया झूठी में पड़ा रहेगा, बहुत जल्दी सब कुछ छूट जाएगा। इसीलिए समझ कि तू कौन है और तेरा भगवान से क्या संबंध है। तो यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं भाजी बो बोलिया इसे संसारा बितारे, भूलिया रोइले तुमी अविद्यार भारे। ओ तूने भजने के लिए जन्म लिया था। भगवान का भजन मनुष्य जीवन में ही हो सकता है और किसी योनि में भी ये भजन नहीं हो सकता। भजन का मतलब है, पहले तो हम समझेंगे हम कौन हैं और भगवान से हमारा क्या संबंध है, ये समझेंगे। इसको भजन के बाद यहाँ से शुरू होगा, जब सिद्धांत क्या है, मैं कौन हूँ और भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है। देखिए, भजने के लिए जन्म लिया था। जैसे ही एक व्यक्ति इस संसार के अंदर आता है तो वो मोह माया में फंस जाता है। जब वो गर्भ में पड़ा होता है ना, तो उसको बहुत दुख हो रहा होता है। 9/9 इंच का ये जो डब्बा है और इसमें भी बेचारा सीधा नहीं हो सकता, ऐसे करके पड़ा होता है, ऐसे हिल नहीं सकता, और वो भी उल्टा ऐसे पड़ा होता है और वहाँ पे भगवान से प्रार्थना करता है। हमारे श्रीमद् भागवत में भी ये कथा आती है, जब कपिल मुनि देवहूति को इस बात को बता रहे हैं। 3रे स्कंद में भगवान कपिल मुनि अपनी माँ देवहूति को बोलते हैं, कहते हैं कर्मणा देवा नेत्रेना जंतुर्देहो पपाते स्त्रियो प्रविष्टा उद्रम पुंसा रता कनाश्रया। कहते हैं अपने कर्मों से बंधा हुआ जीव, कर्मणा देवा, और देवी शक्ति के नियंत्रण में, भगवान की शक्ति के नियंत्रण में एक जीव अपने पुराने कर्मों से बंधा हुआ एक गर्भ में फेंक दिया जाता है, जिसमें 84 लाख योनियों में कहीं भी फेंक दिया जाता है। लेकिन भजने के लिए जो जन्म मिला था वो ये मनुष्य जीवन था, जिसमें हम पहचान सकते थे हम कौन हैं और भगवान से हमारा क्या संबंध है। भूली या रोइले, जैसे ही 6 महीने हुए तो बच्चे को पूरे उसके अंदर चेतना आ गई और वो भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इस नरक से निकाल, मैं बाहर आके तेरा भजन करूंगा और उसके बाद मैं कभी भी इस संसार की माया में नहीं फंसूंगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही वो बाहर आता है, भूलिया रोइलो तुमी, वो भूल जाता है कि अरे भाई ये जन्म मृत्यु के बंधन में कितनी बारी आया और कितनी बारी वापस गया, कब ये चक्कर खत्म होगा, ये वो भूल जाता है। ये है माया, भगवान की माया से वो भूल जाता है
और रोई ले तुम्ही इस माया में पड़ा हुआ वो इस संसार में मैं और मेरा करने लग जाता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर यहां पे आगे कहते हैं, तुम्हारे लोईते आमी होइनु अवतारा, आमी बिना बंधु आरा के आचे तुम्हारा। कहते हैं तुम्हारे लोईते आमी, भगवान गौर महाप्रभु भक्ति विनोद कह रहे हैं कि गौर महाप्रभु कह रहे हैं तुम्हारे लोईते आमी होइनु अवतार। चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है हम जैसी जीवात्माओं के लिए जो कलयुग में बिल्कुल भगवान को भूल गई हैं, और भगवान ने आके यहाँ पे हरि नाम संकीर्तन को फैलाया है। तुम्हारे लोईते आमी होइनु अवतार, आमी बिना बंधु, तुम मेरे बिना तुम्हारा और कोई इस संसार में बंधु नहीं है। ये स्त्री पुत्र, ये धन, ये दौलत, ये सब यहीं पे रहने वाला है। अविस्मितम तम परिपूर्ण कामम, श्रीमद् भागवतम 6वां स्कंद 9वां अध्याय 32वां श्लोक। अविस्मितम तम परिपूर्ण कामम स्वनैव लाभेन समम प्रशांतम, विनो उपसर्पत्या ही अपरम ही बालिशा, श्रालंगुलेन तितिततिम सिंधुम। ओ वो प्रभु किसी बात से भी विस्मित नहीं होते, क्योंकि उन्हीं से ही सब कुछ निकला है। अविस्मितम तम परिपूर्ण कामम, और उनको किसी की आवश्यकता भी नहीं है, वो परिपूर्ण कामम है। स्वनैव लाभेन समम प्रशांतम, और वो अपने आप ही जो कुछ चाहते हैं उनको मिल जाता है, वो आप्त काम है, आत्माराम है। विनो उपसर्पत्य ही अपरम ही बालिशा। बालिश मतलब वो व्यक्ति जो भगवान का सहारा भूल के इस संसारिक सहारों के सोचता है, अरे मेरी बहुत रिश्तेदारी है, मेरे बहुत धन है मेरा, यही मुझे बचाएंगे। जो व्यक्ति ऐसे बोल रहा है बालिशाह, वो बालक जैसी बात कर रहा है, बच्चों जैसी बात कर रहा है। और इस भव सागर को पार करना, ये संसार में इस भव सागर को पार करना, श्रालंगुलेन, ये ऐसी बात कर रहा है। ये बालिश अर्थात ये बालक वाली बात ऐसे हो गई क्या कि एक श्रा मतलब कुत्ते की पूंछ को पकड़ के क्या कोई समुद्र को पार कर सका है? वहीं पे डूब जाएगा। ये जितने भी सहारे हमने इस संसार में लिए हुए हैं, ये यहीं रह जाएंगे और आगे कोई नहीं जाएगा। एक व्यक्ति अकेला आया है और अकेला जाना है। कुत्ते की पूंछ को अगर पकड़ लिया किसी ने, तो क्या उसका भार सह सकेगा? ये धन यहीं पे रहेगा। एक व्यक्ति चिल्लाता रह जाता है, डॉक्टरों को बोलता रह जाता है, मेरा कोई भी ऑपरेशन कर डालो, लेकिन मुझे और समय चाहिए। आयु क्षेन एको अपि न लाभ्य स्वर्ण कोटि भी। आयु का एक क्षण भी न लाभ्य नहीं मिलेगा। कोटि कोटि सोना भी अगर आप दे दोगे तो एक क्षण भी आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए यहां पे कह रहे हैं, जीव तू जाग जा, अभी तू सो रहा है माया की गोद में, और ये झूठी गोद है, ये पिशाचिनी है, भूतनी है, ये चढ़ गई हमारे ऊपर और हम भूल गए कि हम हैं कौन। तो कहते हैं, आमी बिना बंधु आर, मेरे बिना तुम्हारा कोई और बंधु है ही नहीं। भगवान ने भगवत गीता में भी एक जगह ऐसी बात करी है। उसमें उन्होंने कहा है, भोक्ता राम यज्ञ तपस्साम सर्वलोका महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम मृच्छसि। अगर तूने सच में ही शांति प्राप्त करनी है तो ये 3 पॉइंट फॉर्मूला है कृष्ण का, भगवत गीता का। आजकल तो राजनीति में बड़े बड़े पॉइंट फॉर्मूला होते हैं इस समाज को सुखी करने के लिए, कोई 20 पॉइंट फॉर्मूला, कोई 5 पॉइंट फॉर्मूला, लेकिन भगवत गीता के वही 5000 साल पहले से ये फॉर्मूला जो चला आ रहा है। पहला, भोक्तारम, भगवान भोक्ता है, हम भोक्ता नहीं हैं। हम भोक्ता बनना चाहते हैं, इसीलिए हम दुखी हो जाते हैं। भोक्तारहम यज्ञ तपस्साम, जितने भी तू कार्य कर रहा है, यज्ञ कर रहा है इस संसार में, वो मेरे ही संतुष्टि के लिए कर। भोक्तारम यज्ञ तपस्साम सर्वलोका महेश्वरम, इस ज्ञान को ले ले कि पूरे लोकों का मालिक मैं हूं, अर्थात भगवान है। हाँ, भगवान है, लेकिन मेरे घर का मालिक मैं हूं।
मेरे बच्चों का मालिक मैं हूं, मेरी गाड़ी का मालिक मैं हूं, वैसे भगवान मालिक है। ऐसा नहीं है, मेरे घर का भी मालिक, मेरे बच्चे का मालिक, सब भगवान है। तो भगवान ने कहा सर्वलोका महेश्वरम, क्या सारे लोक में तेरा घर नहीं आ रहा बीच में? सर्वलोका महेश्वरम सुहृद सर्वभूता नाम। सुहृद मतलब मैं सबसे अच्छा दोस्त हूं तेरा, मेरे से अच्छा दोस्त तेरा कोई नहीं। अर्थात हमने ऐसे कई बंधु बांधव बनाए इस संसार में और वो छोड़ते चले जाते हैं। एक व्यक्ति अकेला आता है और अकेला जाएगा। अगर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारा सबसे अच्छा बंधु स्वयं भगवान है, तब हमें शांति प्राप्त हो सकती है। तो कहते हैं, महाप्रभु कह रहे हैं, तुम्हारे लोईते आमी, मैं तुम्हारे लिए ही अवतरित हुआ हूं, और आमी बिना बंधु आर के हाचे तुम्हार, तेरा और कौन है मेरे अलावा। तो जब तक हम इस ज्ञान में नहीं आ जाते कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, हम माया की गोद में, इस पिशाचिनी की गोद में हम पड़े रहेंगे और हमें कभी भी संतुष्टि या शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर इस भजन को करते हैं, जीव जागो जीव जागो। आगे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, एनेची औषधि माया नसीबरो लागी, हरि नाम मंत्रा लाओ तुमी मागी। एनेची औषधि, औषधि मतलब दवाई, ये तुम्हारे लिए दवाई लेके आए हैं। कौन? महाप्रभु। एनेची औषधि माया नसीबरो लागी, और सेई हरि नाम। ये दवाई क्या है? खासकर कलयुग की दवाई है हरि नाम। ये हरि नाम जो है, सिर्फ कलयुगी जीव को इस हरि नाम को लेना है। और नाम में कितनी शक्ति है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, नाम नामे कारी बहुधा निज सर्वशक्ति। सारी शक्ति भगवान ने अपने नामों में डाल दी है। और इस कलयुग में अगर जीव को इस माया से अपने आप को छुटकारा करना है तो ये हरि नाम ही लेंगे। तो कहते हैं, कुरुक्षेत्रे न किम तस्य किम काशया किम पुष्करे न च, जीवा अग्रे वर्तते अस्य हरि अक्षर द्वयम। हमारे मध्वाचार्य इस बात को कर रहे हैं। क्या कहते हैं? क्या जरूरत है कुरुक्षेत्र, काशी, पुष्कर जाने की? उस व्यक्ति को कोई जरूरत नहीं है। जीवा अग्रे, जिसके अग्र भाग में, आगे के भाग में जीव के हरि नाम, ये दो अक्षर चल रहे हैं, हरि कृष्णा, ये दो नाम चल रहे हैं, उसको कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की भी, क्योंकि स्वयं उसकी जीव ही तीर्थ स्थान बन चुकी है। हरि नाम का इतना महत्व कहा गया है, हरि नाम का इतना महत्व कि क्या जरूरत है वहां जाने की। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र किम, क्यों जाएंगे? कुरुक्षेत्र किम तस्य किम काशया, काशी जाने की भी क्या जरूरत है? धाम यात्रा की जरूरत है कि हमें संतों का संग मिलेगा। धाम इसलिए जाते हैं, और धाम इसलिए जाते हैं कि संतों के संग से हमें उनका उद्देश्य मिलेगा। वो क्या जीवन का लक्ष्य बताते हैं, और कलयुग में जीवन का लक्ष्य उद्देश्य क्या है? हरि नाम। संतों के मुख से जब हम सुनेंगे तो हम इस निष्कर्ष तक पहुंचेंगे कि हरि नाम। और जो व्यक्ति सुबह शाम हरि नाम ले रहा है, उसके जीवा पे ही स्वयं कृष्ण नाच रहे हैं, जीवा पे ही सारे धाम प्रकट हो जाएंगे, जीवा में ही लीलाएं प्रकट हो जाएंगी। एनेची औषधि, ये हरि नाम की जो औषधि कलयुग के लिए है, ये खास कलयुग के लिए ही है। ये दवाई क्या मतलब है? हमको क्या बीमारी चढ़ी हुई है? हमें बीमारी इस संसार में चढ़ी हुई है कि हम अपने आप को भूल के इस माया में पड़ गए हैं। ये बीमारी है। एक व्यक्ति को भूत चढ़ जाए, वही बात तो हो रही है, पिशाचिनी मतलब भूत। एक व्यक्ति को भूत चढ़ जाता है तो वो भूल जाता है मैं कौन हूं। यही बात को लेके हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने इस भजन को लिखा, एनेची औषधि माया। ये औषधि है भाई। हरि नाम से हमारा चित्त का जो मार्जन होता है, चित्त में जो हमारे धूल चढ़ी है वो सफा हो जाएगी। तो ये वहां पे एनेची औषधि माया नासी बरो लागी, सही हरे नाम मंत्रा लाओ तुम्ही मागी। अब मैं यही हरि नाम मंत्र तुम्हारे लिए लेके आ गया हूं। अब आगे भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं?
भक्ति विनोद प्रभु चरण पड़िया, सेई हरि नाम तुम लाइलो मागिया। सेई हरि नाम, यही हरि नाम व्यक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं। हे भक्ति विनोद प्रभु कृपा मांग रहे हैं कि हे प्रभु, मैं भी बड़ा ही दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं भी इस हरि नाम को नहीं ले पाया हूँ। ये मनुष्य जीवन मेरा ऐसा ही निकल रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर? ये भक्त की पहचान है, वो बड़ा दीनहीन हो जाता है। स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर इस भजन को लिखते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, उस हरि का जो रस है वो मेरे पास भी नहीं है, तू ही कृपा कर। हे गौर महाप्रभु, आप आए हो कृपा करने के लिए, आप मेरे पे कृपा करो कि इस हरि नाम का जो रस है मुझे मिल जाए। हरिहर्ति पपानी दुष्ट चित्त स्मृत्या, अनइच्छयापि संस्पृष्टो देहत्य पवकः। देहत्य मतलब पवकः मतलब आग। कहते हैं हरि नाम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि कोई हरिहर्ति पपानी, पापी से पापी व्यक्ति भी अगर कोई हरि नाम को ले रहा है, पापी से पापी व्यक्ति भी कोई हरि नाम को ले रहा है, हरिहर्ति पपानी दुष्ट चित्त स्मृतः, उसका चित्त दूषित है, लेकिन अगर उसने हरि नाम ले लिया, उसने ऐसा ही किया जैसे आग में अगर बच्चा अज्ञानता से हाथ डाल दे, पवकः, अज्ञानता से बच्चा अगर आग में हाथ डालता है तो क्या आग उसको जलाएगी? नहीं। आग कहेगी नहीं नहीं ये बच्चा है, मैं नहीं जलाऊंगी। आग जलाएगी, उसका धर्म है। तो आग का धर्म है, चाहे बच्चा हाथ डाले या बड़ा डाले या ज्ञानी डाले या अज्ञानी, आग ने जलाना है। तो यहां पे कहते हैं कि हरि नाम एक ऐसी आग है इतनी कि कोई भी उसको छू लेगा तो उसमें उसको असर होएगा ही होएगा। तो कहते हैं कि हरि नाम जो है, एक पापी से पापी व्यक्ति, एक दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी इस हरि नाम को लेगा तो वो उसके आप अपने आप उसके अंदर कृपा हो जाएगी। चाहे वो पापी से पापी व्यक्ति है, जैसे आग खेल खेलती है कि अज्ञानी व्यक्ति उसके अंदर प्रवेश करे, उसको छू ले, चाहे बच्चा हो या बड़ा, आग ने उसका अपना धर्म है। तो हरि नाम का यही धर्म है कि एक सोते हुए चित्त में जहाँ पे अज्ञानता का वास है, इस हरि नाम से, उस हरि नाम रूपी आग से अंधकार जो काम क्रोध है इसको हटाना है। आइए आप सब मेरे साथ एक बार ये गाइए जो हरि नाम जिसकी महिमा हम गा रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। जनमे जनमे सुखे